हैं। तो आज की वीडियो में अपन देखेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। पिछली वीडियो की बात करें तो उसमें अपन लोग देख चुके हैं कि कौन कौन से आंदोलन हुए मेजर, और इंडियन नेशनल कांग्रेस उसमें कवर कर लिए थे, और हम लोग इसमें कवर किए थे सोशियो एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। उसी के आगे देखते हैं विभिन्न सभाएं क्या थी, ये सब कवर कर लिए थे। आज हम लोग उसी के आगे देखते हैं। तो आज हम कवर करेंगे भारत में क्रांतिकारी आंदोलन। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जी हाँ, अभिनव भारत, ये किसके द्वारा लिखी गई बुक है? तो ये है बुक बाय वी.डी. सावरकर। ठीक है, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, मित्र मेला का संशोधित रूप 1899 में स्थापित किया गया। संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर, वही वी.डी. सावरकर। 1904 एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई बाद में। ठीक है, शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश। तो ये क्या था, अभिनव भारत के बारे में हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, मित्र मेला का संशोधित रूप था अभिनव भारत, 1899 में स्थापित किया गया था मित्र मेला। संस्थापक विनायक दामोदर सावरकर थे। 1904 में एक गुप्त सभा अभिनव भारत में परिवर्तित हो गई। ठीक है, और शाखाएं महाराष्ट्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश में फैली हुई थी। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ। इसकी स्थापना हुई 27 सितंबर 1925 को। संस्थापक केशव बलराम हेडगेवार थे। मुख्यालय नागपुर, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं जतीन्द्र नाथ मुखर्जी, हावड़ा षड्यंत्र केस से संबंधित थे। बंगाल के क्रांतिकारी कब से कब तक? तो 1879 से 1915 के बीच रहे। सहयोगी संगठन की बात करें तो युगांतर, अनुशीलन समिति, गदर पार्टी। ठीक है, और अनुशीलन समिति के संस्थापक पी मित्र, और इसका अन्य नाम क्या था? बाघा जतिन। जतिन मुखर्जी का दूसरा नाम बाघा जतिन था। नेक्स्ट देखते हैं व्यायाम मंडल या क्रांतिकारी आंदोलन। तो इसका स्थान पूना में 1896 से 97 के बीच चापेकर बंधुओं ने दामोदर हरि चापेकर और बालकृष्ण हरि वासुदेव हरि जून 1897 में चापेकर बंधुओं ने पूना की प्लेग कमेटी के अध्यक्ष रैंड लेफ्टिनेंट अर्नेस्ट की हत्या कर दी। ठीक है, किसकी? रैंड की और लेफ्टिनेंट अर्नेस्ट की हत्या कर दी। नेक्स्ट देखते हैं यहीं से तिलक का लोकमान्य की उपाधि मिली। ठीक है, बड़ी डकैती की बात करते हैं। 1908 में स्थान पूर्वी बंगाल, नेतृत्वकर्ता पुलिन बिहारी दास। नेक्स्ट बात करते हैं किंग्सफोर्ड पर बम फेंका 30 अप्रैल 1908 को। ये कई बार पूछा गया है, खासकर यूपी में मिलाने को आया हुआ है। तो किंग्सफोर्ड पर बम कब फेंका गया? 30 अप्रैल 1908। ठीक है, मुजफ्फरनगर, बिहार में। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकू ये फेंके थे। अलीपुर षड्यंत्र मामला की बात करें तो 1908 में आया था। अरविंद घोष, बरिंद्र घोष सहित 34 लोग अवैध हथियार रखने के आरोप में गिरफ्तार किए गए थे। तो अरविंद घोष रिहा कर दिए गए, चित्रनंदन दास ने बचाव किया। ठीक है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एचआरए की बात करें तो स्थापना अक्टूबर 1924 में हुई। स्थान कानपुर। ठीक है, संस्थापक सचिंद्र सान्याल अध्यक्ष थे। रामप्रसाद बिस्मिल, ठीक है, जगदीश चंद्र बटर और चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं काकोरी कांड की। तो 9 अगस्त 1925 से भी यूपी में कई बार पूछा है। एज इट इज़ डायरेक्ट कब हुआ था, क्रोनोलॉजी अरेंज करने को दिया गया था कि एचआरए का एसोसिएशन काकोरी कांड और अलीपुर षड्यंत्र ऐसे दे देगा और पूछ लेगा कौन कब हुआ था। तो काकोरी कांड हुआ था 9 अगस्त 1925 में। ठीक है, सरकारी वकील कौन के थे? तो जगत नारायण शुक्ला थे, लक्ष्मी शंकर थे और केसी दत्त थे। स्थान काकोरी। 8 डाउन सहारनपुर लखनऊ पैसेंजर ट्रेन पर डकैती कर सरकारी खजाना लूटा गया। वर्तमान में काकोरी एक्शन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं 29 क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए थे उसमें, जिसमें रामप्रसाद बिस्मिल, ठीक है, अशफाकुल्ला, रोशन लाल और राजेंद्र लहिड़ी को फांसी हुई। ठीक है, फांसी लगाने वाले रिमांडेड मुस्लिम। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं ये अशफाकुल्ला ने बोला था कि जो मुझे फांसी लगाया वो मुस्लिम हो। ये पूछेगा नहीं, पर ये घटना चक्र में लिखा था, आप ब्रिकेट में तो लिख दिया मैंने। चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो गए थे। ठीक है, 27 फरवरी 1931 इलाहाबाद प्रयागराज में अल्फ्रेड पार्क में पुलिस की मुठभेड़ में उन्होंने खुद को गोली मार ली। क्रांतिकारी फांसी स्थल की बात करते हैं तो राम प्रसाद बिस्मिल गोरखपुर में दिया गया, अशफाकुल्ला खान को फैजाबाद अयोध्या में दिया गया, रोशन लाल को इलाहाबाद प्रयागराज में दिया गया और राजेंद्र लहरी को युद्ध में दिया गया। ठीक है, गोंडा, राजेंद्र लहरी को गोंडा में दिया गया। नेक्स्ट पढ़ते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन HSRA। तो इसकी स्थापना हुई थी 1928 में।
कहाँ पे? दिल्ली में फिरोज शाह कोटला मैदान में। संस्थापक थे चंद्रशेखर आज़ाद सर साहब। भगत सिंह की बात करते हैं तो भगत सिंह दिसंबर 1928 में सैंडर्स की हत्या में संलिप्त थे। 8 अप्रैल 1929 को बटुकेश्वर दत्त के साथ केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। बाद में लाहौर षड्यंत्र कांड के अंतर्गत मुकदमा चला गया। भगत, राजगुरु और सुखदेव को फांसी हुई। 23 मार्च 1931 को फांसी हुई। तो ये डेट याद रखना है आपको। अंतिम संस्कार की बात करें तो फिरोजपुर जिले में सतलज नदी पर किया गया। ठीक है, आज वही स्थान शहीद भगत सिंह के स्मारक स्थित कर दिया गया है। वहीं पे इनका स्मारक बना दिया गया है, जहां प्रतिवर्ष 23 मार्च को लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इनकलाब जिंदाबाद पहली बार नारे के रूप में भगत सिंह ने प्रयोग किया था। चटगांव शस्त्रागार धावा तो मास्टरदा के नाम से प्रसिद्ध सूर्यसेन ने अर्जित किया था। क्वेश्चन यही पूछा कि इतिहास में मास्टरदा के नाम से किसे जाना था, तो सूर्यसेन, ये भी याद रखिएगा। और चटगांव शस्त्रागार पर धावा भी इन्होंने ही बोला था। इंडियन रिपब्लिक आर्मी की बात करें तो फाउंडर सूर्यसेन थे। स्थान बंगाल था। 18 अप्रैल 1930 को सूर्यसेन ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की और 16 फरवरी 1937 को सूर्यसेन गिरफ्तार हो गए। 12 जून 1934 को इन्हें फांसी दी गई। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राजनीतिक बंदी का दर्जा प्राप्त करने के लिए भूख हड़ताल जेल में कौन बैठे? जतिन दास, लाहौर षड्यंत्र केस। ठीक है, 63 दिन की भूख हड़ताल के बाद 13 सितंबर 1929 को उनकी मृत्यु होगी। निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत को अरविंदो घोष ने अपनी पुस्तक वंदे मातरम में प्रतिपादन किया गया है। तो क्वेश्चन ये आया है कि निष्क्रिय प्रतिरोध के सिद्धांत को किसने अपनी पुस्तक में वंदे मातरम में प्रतिपादित किया गया? तो इसमें तीनों पूछ सकता है, किस पुस्तक में और किसने, ठीक है, और किस प्रतिरोध में, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरवर्ड ब्लॉक की। तो 3 मई 1939 को सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित किया गया। दिसंबर 1931 को शांति घोष सुनीति चौधरी ने जिलाधिकारी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अनुशीलन समिति की। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ में पिछले साल के करंट अफेयर में था, लेकिन देखते हैं। अनुशीलन समिति मिदनापुर 1902 स्थापना ज्ञानेंद्र नाथ बसु। ढाका अक्टूबर 1906 पुलिन बिहारी दास। सर्वाधिक संगठित यही थे। और कलकत्ता मार्च 1902 सतीश चंद्र बसु। ठीक है, और शेखर बंदोपाध्याय की पुस्तक के अनुसार 1902 में, ठीक है, प्रमथनाथ मित्र, ठीक है, अध्यक्ष जो कि जगदीश बनर्जी और बरिंद्रनाथ थे। हावड़ा षड्यंत्र 1910 में हुआ था। विक्टोरिया षड्यंत्र 1914 में हुआ था। लाहौर षड्यंत्र 1916 और 30 दो बार हुआ था। तो ये क्वेश्चन था ऐसे, ठीक है, क्रोनोलॉजी वाला, तो इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया कि हावड़ा षड्यंत्र 10 में हुआ था। हावड़ा से विक्टोरिया जी लाहौर गई। ठीक है, तो हावड़ा षड्यंत्र 1910, विक्टोरिया 1914 और लाहौर 1916। तो याद रखिएगा। फरवरी 1932 में बीना दास के दीक्षांत समारोह की उपाधि ग्रहण करने के समय गवर्नर को गोली मार दी। ठीक है, किसने? फरवरी 1932 में बीना दास कौन थी? स्टूडेंट थी। ठीक है, दीक्षांत समारोह के दौरान उन्होंने कुलपति को गोली मार दी। लाठी क्लब की बात करें तो बाल गंगाधर तिलक संस्थापक थे। हिंदू अखाड़ा गणपति महोत्सव और शिवाजी के भी बाल गंगाधर तिलक जी ही संस्थापक थे। ठीक है, अब इससे बात करते हैं भारत के बाहर जो क्रांतिकारी आंदोलन चल रहे थे उनमें कौन कौन से लोग महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे, उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं श्यामजी कृष्ण वर्मा। तो फरवरी 1905 में इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की उन्होंने। कहाँ पे की? लंदन में की। द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन के साथ ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ी। नेक्स्ट देखते हैं गदर पार्टी की बात करें तो 21 अप्रैल 1913 को लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना की, जिसका उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक कोस्ट। तो इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। फाउंडर कौन थे? सोहन सिंह बाकवा। ठीक है, सोहन सिंह बाकवा। बात करते हैं गदर नामक एक अखबार निकाला इसी संस्था ने, और मेंटर लाला हरदयाल जो कि पथ प्रदर्शक। ठीक है, तो उसी पथ प्रदर्शक को मेंटर कहते हैं। तो कौन थे? लाला हरदयाल थे। किसके थे? एसोसिएशन ऑफ हिंदुस्तानी वर्कर्स ऑफ पैसिफिक। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो देश के बाहर थे, इंपॉर्टेंट तो सभी यार, पूरा क्योंकि घटना चक्र है, लेकिन कुछ चीज़ों पे आप ज़्यादा वो करिएगा, जो डालिएगा। राजा महेंद्र प्रताप। भारत की पहली, याद रखिए, भारत की पहली अस्थायी सरकार का गठन 1915 में, ठीक है, काबुल में इन्होंने ही किया। ठीक है, बरकतुल्ला के साथ। स्वयं राष्ट्रपति बने, बरकतुल्ला को प्रधानमंत्री बनाया। मैडम भिकाजी कामा की बात करते हैं तो इनका जन्म होता है 24 सितंबर 1861 को। 24 सितंबर 1861 को मैडम भिकाजी कामा का बर्थ हुआ था। फादर इनके थे शरफजी फ्रमजी पटेल। ठीक है, ये फारसी थे। हस्बैंड इनके थे पुरुषोत्तम KR कामा। ठीक है, ये वकील और सामाजिक कार्यकर्ता भी थे। इनके पति जो थे दादा भाई के निजी सचिव। ठीक है, और स्टुअर्ट गार्ड जर्मनी में प्रथम भारतीय झंडे को फहराया
1907 में। किसने? मैडम भिकाजी कामा ने। अन्य नाम भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो ये याद रखिएगा, भारतीय क्रांति की माँ किसे कहा जाता है? तो मैडम भिकाजी कामा को कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, मदनलाल ढींगरा प्लस उधम सिंह को फांसी की सजा इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में हुई। कामागाता अमारू की बात कर लेते हैं। तो हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत, ठीक है, उसका नाम था कामागाता मारू, ठीक है, एक शिप थी मेनली जो हांगकांग से कनाडा के लिए निकली थी। उसमें बहुत सारे लेबर वर्कर थे इंडिया के, ठीक है। भारत के गुरदत्त सिंह ने इसे किराए पर लिया और 376 यात्रियों को इसमें बिठाया। कनाडाई पुलिस ने इसे देश में प्रवेश करने से ही रोक लिया, ठीक है। फिर यात्रियों के अधिकारियों के लिए लड़ने के लिए हुसैन रहीम, बलवंत सिंह, सोहनलाल पाठक की अगुवाई में गठन किया गया, ठीक है, शौर्य समिति। फिर बात करते हैं, भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र, सोहन सिंह ने यात्रियों के समर्थन में एक आंदोलन चलाया अमेरिका में रहते हुए। फिर आते हैं अगला फेमस पर्सनालिटी है रास बिहारी बोस, जापान में रहने वाले भारतीय प्रवासी, ठीक है। 28 से 30 मार्च 1942 टोक्यो में भारतीयों को एक सम्मेलन आयोजित किया। 14 से 23 जून 1942 को बैंकॉक में सम्मेलन किया। इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना कब की और कहाँ की? तो याद रखिएगा 14 से 23 जून को 1942 में बैंकॉक में एक सम्मेलन कराया था, वहीं पे की, ठीक। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आगे अपन देखते हैं बंगाल विभाजन तथा स्वदेशी आंदोलन। तो ये देखते हैं बंगाल विभाजन 1905। अनाउंसमेंट बंगाल विभाजन का 20 जुलाई 1905। तो कब हुआ था? 20 जुलाई 1905 को अनाउंसमेंट हुआ था, प्रभावी 16 अक्टूबर 1905। इस दिन को पूरे बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, ठीक है। राखी दिवस की बात करें तो रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर विभाजन के बाद बंगाल पूर्वी और पश्चिमी बंगाल में बंट गया, ठीक है। और पूर्वी बंगाल प्लस असम नया प्रांत बनाया गया और राजशाही, चटगांव, ढाका मुख्यालय शामिल थे इसमें। नेक्स्ट बात करते हैं पश्चिम बंगाल प्लस उड़ीसा प्लस बिहार, ये अलग बना दिया गया, ठीक है। लॉर्ड कर्जन के काल में ये हुआ था। आपको पता ही है कर्जन के लिए एक वर्ड बोला जाता है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। मतलब उसने एक्ट तो ऐसा बना रहा था कि जैसे भारतीयों की भलाई के लिए हो, लेकिन अगर उसका यूरोपियन पर्सपेक्टिव में देखें तो सारे एक्ट अपने लिए बना रहा था। तो इसलिए बोला जाता है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। कर्जन के लिए फेमस लाइन है। एक सर एंड्रयू लीथ फ्रेजर भारतीय सिविल सेवा के अधिकारी थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्वदेशी आंदोलन। अनाउंस्ड 7 अगस्त 1905। ऐतिहासिक बैठक कलकत्ता टाउन हॉल और ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया। कृष्ण कुमार मिश्र सर्वोत्तम ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार करने का सुझाव दिया। लोकमान्य तिलक संपूर्ण भारत में विशेषकर मुंबई, पुणे में इन्होंने स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया। अजीत सिंह यूपी में किया। लाला लाजपत राय जी ने पंजाब में स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया और सैयद हैदर अली ने दिल्ली में, चिदम्बरम पिल्लई ने मद्रास प्रेसिडेंसी में नेतृत्व किया और स्वदेश बांधव समिति, ठीक है, इसने अश्विनी कुमार दत्त इसके संस्थापक थे, ठीक है। और सबसे बड़ी विशेषता थी महिलाओं की सक्रिय भागीदारी थी। स्वदेश बांधव समिति में किसान, बहुसंख्यक मुस्लिम समुदाय, स्वदेशी हो, बहिष्कार आंदोलन, ठीक है, चला। और H.W. नेविन्सन ब्रिटिश पत्रकार थे, स्वदेशी आंदोलन से जुड़ गए थे। रविन्द्रनाथ टैगोर इस आंदोलन के आलोचक थे, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जो ऊपर के पॉइंट में मिसलिनियस और इंपॉर्टेंट फैक्ट है उसको देख लेते हैं। नॉर्मली क्या है, क्वेश्चन से वो स्टेटमेंट फॉर्म में लिख दिया गया है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना रविन्द्रनाथ टैगोर प्लस गगनेंद्र नाथ टैगोर ने की, ठीक है। नहीं तो 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया गया। कब किया गया? तो 12 दिसंबर 1911 को बंगाल विभाजन को रद्द घोषित कर दिया गया, ठीक है। बंगाल विभाजन की योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कौन थी? सर एंड्रयू हेंडरसन ने और ली क्रेजर ने। नहीं देखते हैं स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ होने की तत्कालिक कारण बंगाल विभाजन। कलकत्ता के स्थान पर दिल्ली को भारत की राजधानी बनाने की घोषणा कब की गई? तो दिल्ली दरबार 1911 में की गई। देखते हैं अगले संगठन की बात करते हैं तो मुस्लिम लीग। दिसंबर 1906 सलीमुल्लाह खान ने अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के गठन का प्रस्ताव रखा। मुख्यालय लखनऊ बनाया गया। प्रथम अध्यक्ष आगा खां जी थे। उद्देश्य ब्रिटिश सरकार के प्रति मुसलमानों की वफादारी बढ़ाना, लीग के अन्य संप्रदायों के प्रति कटुता की भावना को कम करना, मुसलमानों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना, ठीक है। सत्र 1907 में कराची में हुआ, 1908 में अमृतसर में हुआ। इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग की गई, जो 1908 में अमृतसर में इनकी सत्र हुआ। और 1909 में मार्लो मिंटो सुधार द्वारा प्रयत्न किया गया। 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित की। कहाँ पे? 1908 में लंदन में इसकी एक शाखा सैयद अमीर अली ने स्थापित किया। नेक्स्ट बात करते हैं मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म की, ठीक है। तो लॉर्ड मिंटो वायसरॉय ऑफ इंडिया थे। जॉन मॉर्ले
भारत के सचिव थे, भारतीय सचिव। और भारतीय परिषद अधिनियम 1909 ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित संवैधानिक सुधार। ठीक है। अन्य नाम पार्लियामेंट्री सुधार, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था, जो इसका सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट था, दोष था। और गांधी जी का कथन पार्लियामेंट्री सुधार ने हमें नष्ट कर दिया। ठीक है। तो पार्लियामेंट्री सुधार के कंटेक्स्ट में गांधी जी ने क्या कथन बोला, तो पार्लियामेंट्री सुधार ने हमें नष्ट कर दिया। नेक्स्ट देखते हैं होम रूल लीग मूवमेंट। तो तिलक की होम रूल लीग स्थापित अप्रैल 1916, प्रचार का माध्यम मराठा और केसरी, पहले अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा, सचिव MC केलकर, और कार्यक्षेत्र कर्नाटक, महाराष्ट्र, बॉम्बे को छोड़कर मध्य भारत और बरार। ठीक है। एनी बेसेंट के होम रूल लीग मूवमेंट के होम रूल लीग की बात कर लेते हैं। तो स्थापित सितंबर 1913, प्रचार सामान्य कल्याण और नवभारत, सचिव जॉर्ज अरुंडेल, कार्यक्षेत्र तिलक के होम रूल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को होम रूल पूरे देश में। फिर कॉमनवेल्थ की बात करें, कॉमनवेल्थ पत्र की बात करें, तो एनी बेसेंट अपने होम रूल की व्याख्या 2 जनवरी 1914 को की। थियोसॉफिकल सोसाइटी की बात कर लेते हैं। ठीक है। अगले संगठन की, तो थियोसॉफिकल सोसाइटी स्थापना 1875, संस्थापक मैडम ब्लावेत्स्की तथा कर्नल अल्कॉट, अमेरिका में। 1889 में एनी बेसेंट भी सदस्यता बनी। तो दोस्तों अब अगला पॉइंट देख लेते हैं, इसमें गांधी जी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। तो पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। गांधी जी का फुल नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। डेट ऑफ बर्थ 2 अक्टूबर 1869 इन पोरबंदर, गुजरात। ठीक है। वाइफ कस्तूरबा गांधी, फादर करमचंद गांधी, ठीक है, जिसे काबा गांधी भी कहते थे। 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है। ये सारे पॉइंट हैं जो क्वेश्चन आ रखे हैं, जो घटना चक्र में लिखे हुए हैं। ठीक है, कई बार। ठीक है। तो वो आप ध्यान से देखिएगा, गांधी जी को खासकर क्वेश्चन आता ही आता है 1-2 बार। अगर मॉडर्न इंडिया क्वेश्चन बन रहा है तो गांधी जी पे क्वेश्चन आना ही आना है। तो 1894 में नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में की। 1899 में एंग्लो बोर युद्ध के दौरान नटाल इंडियन एम्बुलेंस की स्थापना की। 1902 में जॉन्सबर्ग में कानून कार्यालय की स्थापना की। 1903 में समाचार पत्र इंडियन ओपिनियन निकाला। ठीक है, साउथ अफ्रीका में। 1904 में फिनिक्स आश्रम की स्थापना की। ठीक है, डरबन, साउथ अफ्रीका में। 27 फरवरी 2000 को दोबारा खोला गया। ठीक है। और ये 1906 में सत्याग्रह के विचार को जन्म दिया। 1910 में टॉलस्टॉय फार्म की स्थापना की। ठीक है। 1914 में करों के उन्मूलन, भारतीय विवाहों का मान्यता और दक्षिण अफ्रीकी सड़कों पर भारतीय के आंदोलन की स्वतंत्रता के लिए, ठीक है, सत्याग्रह चलाया। 1915 में भारत लौट आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो गए। 1915 में अहमदाबाद में, ठीक है, अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र में सत्याग्रह आश्रम की स्थापना की। ठीक है। गांधी जी के सिद्धांतों की बात करें तो दार्शनिक अराजकतावादी, ठीक है, और रामराज के द्वारा सिद्धांत, एक सत्य और एक अहिंसा, समाजवाद का अर्थ, सर्वोदय, और सत्याग्रह रणनीति की बात करें तो सबसे प्रभावी हथियार था इनका उपवास, ठीक है, अग्नि प्रतिबंध, और अंतिम हथियार था स्ट्राइक, हड़ताल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सत्याग्रह के उद्देश्य की बात करें तो शत्रु को परास्त करना नहीं बल्कि शत्रु को हृदय परिवर्तित करना हो, ये गांधी जी के कहते थॉट थे। तो ये देख ही लीजिएगा गांधी जी के सिद्धांत क्या कहते हैं। ये पांचों छठे सिद्धांत हैं, याद कर लीजिएगा। ये ऑप्शन में पूछ लेते हैं इनमें कौन सा गांधी जी का सिद्धांत नहीं है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करते हैं इसी में दृष्टिकोण, राज्यविहीन समाज की स्थापना करना था। ठीक है, गांधी जी का जो दृष्टिकोण की बात कर रहे हैं। और निष्क्रिय प्रतिरोध, साउथ अफ्रीका, राजनीतिक हथियार, सत्याग्रह, नैतिक बल, सत्य को केंद्र बिंदु रखकर किसी वस्तु की याचना करना। नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं भारत में गांधी जी का उदय, चंपारण सत्याग्रह 1917। ठीक है, अब यहाँ से शुरू होता है क्रोनोलॉजी का खेल तगड़ा वाला। भारत में गांधी जी का उदय, चंपारण सत्याग्रह कब होता है? 1917 में होता। नील की खेती की तिनकटिया प्रणाली के खिलाफ पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गांधी जी ने। गांधी चंपारण पहुंचे और जेल भेज दिए गए। चंपारण कृषि विधेयक के साथ अपमान हुआ। ठीक है, चंपारण कृषि विधेयक के साथ चंपारण कृषि विधेयक के साथ इसका समापन हुआ। लोगों के अंग्रेज के विरुद्ध प्रणाली सफलता के बाद सत्याग्रह में खेड़ा सत्याग्रह पहुंचे। ये हो गया, चंपा में सफल हो गया, फिर पहुंचे खेड़ा। ठीक है, बात करते हैं सरकार ने भूमि में किसी भी छूट से इनकार कर दिया था। भूमि कर वसूलने पर जोर दिया था। गांधी जी, सरदार पटेल ने विरोध किया। अंततः किसानों की रियायतें दी गई। फिर अहमदाबाद मिल हड़ताल 1918, गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, 2-3 बार पूछा गया है, एक बार आरओ में पूछा गया है, पीसीएस में 2 बार पूछा गया है कि गांधी अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई और या पहली गांधी जी की पहली भूख हड़ताल कब थी? तो ये अहमदाबाद थी। ठीक है, और फिर इसमें मालिकों ने जो बोनस था, ठीक है,
मालिकों ने जो बोनस प्लेग का वो वापस लिया, ठीक है। वो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं 35% जितना भी है गांधी जी ने जिसकी मांग रखी थी उसको वो मान गए। बाद में हड़ताल के बाद वेतन में बढ़ोतरी कर दी गई इनकी। तो प्रसिद्ध कथन, विदेशी कपड़ों की खरीदी सबसे अच्छा तरीका है, उनमें निपटने के लिए घरेलू उत्पादकों के उत्पादन से किसी को प्रोत्साहन, ठीक है। हरिजनों की सेवा ही मेरा प्राणवायु है, इसके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकता। तो ये दोनों गांधी जी के फेवरेट कथन थे, ठीक है। तो ये गांधी जी के जो प्रमुख कथन थे, पहला, विदेशी कपड़ों की खरीदी सबसे अच्छा तरीका है कि उनसे निपटने के लिए घरेलू उत्पादकों के उत्पादन को किसी, ठीक है, और कृषि को भी प्रोत्साहन दिया जाए। और दूसरा, हरिजनों की सेवा ही मेरा प्राणवायु है, इसके बिना मैं एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। तो इनके प्रसिद्ध कथन थे, एक दो बार पूछा गया था तो बता दिया। गांधी जी के लिए प्रेरणा, तो जॉन रस्किन से सर्वोदय की अवधारणा का प्रतिपादन की प्रेरणा, ठीक है। तोरो से सविनय अवज्ञा और कराधान की प्रेरणा, रस्किन से साहित्यिक धर्म के सम्मान और टोलस्टॉय से अहिंसा, ठीक है, अहिंसा का आधार। नेक्स्ट बात करते हैं गांधी के बारे में महत्वपूर्ण तथ्य। तो आत्मसंयम, गांधी जी द्वारा परिवार नियोजन के लिए अनुशासित, ठीक है, सर्वोत्तम माना इन्होंने। डरबन साउथ अफ्रीका 1893 में दादा अब्दुल्ला के कानूनी मुकदमा लड़ने गए गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। 1901 में गांधी जी ने पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया। तो ये भी पूछ सकता है कि पहली बार गांधी जी ने कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में भाग लिया, तो 1901 में, ठीक है। 19वीं शताब्दी की शुरुआत में ही शताब्दी पुरुष आ चुके थे, तो ऐसे याद रख सकते हैं आप। और बम्बई में कानूनी कार्यालय की स्थापना की, ठीक है। 17 जून 1917 में सत्याग्रह आश्रम को साबरमती के पीछे हस्तांतरित करना। सत्ता का विकेंद्रीकरण, राजनीति के क्षेत्र में गांधी जी का सबसे महत्वपूर्ण सलाह थी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया जाए। नेक्स्ट देखते हैं 1930 में टाइम मैगजीन के द्वारा गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर नामित किया गया। 2011 में टाइम मैगजीन ने गांधी को सर्वकालिक शीर्ष 25 राजनीतिक प्रतीकों से नामित किया। नेक्स्ट देखते हैं गांधी जी को कभी नोबेल पुरस्कार नहीं मिला, लेकिन 1937 से 48 तक 5 बार नामित किया गया। गांधी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोगों की कहानी, ठीक है। और नोआखली घटना के समय महात्मा गांधी के सचिव कौन थे? निर्मल कुमार बोस थे, ठीक है। जमनालाल बजाज भारत के प्रति अंग्रेजों की नीतियों के विरुद्ध राय बहादुर की उपाधि का त्याग किया। गांधी सेवा संघ के संस्थापक कौन थे? जमनालाल बजाज थे। कांग्रेस से महात्मा गांधी का इस्तीफा 1934 में, ठीक है। मृत्यु महात्मा गांधी की कब हुई? तो 30 जनवरी 1948 को हुई। ओके, नेक्स्ट देखते हैं किसान आंदोलन और किसान सभा, ठीक है। यूपी किसान सभा की बात करें तो कब एस्टेब्लिश की गई? फरवरी 1918 में। फाउंडेड बाय इंद्र नारायण द्विवेदी, गौरी शंकर मिश्रा एंड मदन मोहन मालवीय। वाइसरॉय इंडिया का तभी कौन था? लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड था, ठीक है। सच्चिदानंद सरस्वती फाउंडर थे बिहार प्रांतीय किसान सभा के। वास्तविक उद्देश्य क्या था? जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, ठीक है। अन्य नाम किसान प्राण, किसानों के प्रति समर्पण के कारण उनको किसान प्राण बोला था, ठीक है, सच्चिदानंद सरस्वती को। अखिल भारतीय किसान सभा के उद्देश्य जमींदारी प्रथा का खत्म करना, भू राजस्व को कम करना और ऋण को असंस्थागत करना। नेक्स्ट बात करते हैं बाबा रामचंद्र की। तो महाराष्ट्र के ब्राह्मण परिवार से थे ये। रियल नाम इनका श्रीधर बलवंत, ठीक है, जोधपुरकर था और ये कृषि में मजदूरी काम किया। अवध में किसानों को एकजुट किया और इनके प्रयासों से 1920 में प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा का गठन हुआ। तो क्वेश्चन इसमें इतना पूछेगा कि अवध किसान सभा का गठन कब हुआ और उसमें मुख्य भूमिका किसने निभाई? तो बाबा रामचंद्र ने निभाई। और 1920 प्रतापगढ़ में गठन हुआ किसका? अवध किसान सभा का। नेक्स्ट देखते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट। 1928 में बारडोली किसान आंदोलन के नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल साहब ने किया। बारडोली के सफलता के कारण सरदार जी को उपाधि दी गई सरदार की, ठीक है। पटेल मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार की उपाधि बारडोली में सफलता के कारण ही दी गई, बारडोली की महिलाओं के द्वारा। तिबाग आंदोलन की बात करें तो सितंबर 1946 में बंगाल के प्रांतीय किसान सभा प्रारंभ किया गया, ठीक है। मांग जमींदारों का हिस्सा आधा से हटाकर 1/3 किया जाए। बात करते हैं भूदान आंदोलन की। तो स्टार्ट किया गया विनोबा भावे द्वारा। एक आंदोलन तो नेतृत्व पिछड़ी जाति के मदारी पासी द्वारा किया गया। मुख्य शिकायत मकान मालिकों द्वारा किराया बढ़ाना और मेन सेंटर ऑफ एक्टिविटी था हरदोई, बाराबंकी, बहराइच और सीतापुर, ठीक है। नेक्स्ट विरोध के मुख्य बिंदु लगान को उत्पादक के रूप में वसूलने की हत्या, 50% से अधिक लगान वसूली। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों इसी में ट्रेड यूनियन एंड साम्यवादी दल। मद्रास मजदूर संघ संस्थापक वीपी वाडिया इन 1918। भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ
कौन था? मद्रास मजदूर संघ। तो याद रखिएगा संस्थापक मद्रास मजदूर के संस्थापक कौन थे? वीबी वाडिया। कब? 1918। भारत का प्रथम आधुनिक मजदूर संघ यही बना। और इसके बाद मुंबई में 2, कलकत्ता में 1 और कलकत्ता में 1 जिसे भारतीय नाविक संघ, मद्रास में 4। ठीक है। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की बात करें तो संस्थापक थे महात्मा गांधी 1918 में। ये क्वेश्चन पूछ सकता है, बहुत कम लोग को पता होगा। ठीक है, क्योंकि टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन के अध्यक्ष गांधी जी रहे। ये एसोसिएशन वगैरह में इतना रहते नहीं थे ना, तो इसलिए। भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करें तो संस्थापक थे एम एन जोशी 31 अक्टूबर 1920। ठीक है, मुंबई में इसकी स्थापना की। कारण था 1919 में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना हुई थी, उसके चक्कर में भारत में 1920 में किया गया। प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत जी थे, उपाध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टला थे और महामंत्री दीवान चमनलाल बजाज थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं प्रथम विभाजन। तो 1929 में नागपुर अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे 19 नागपुर अधिवेशन में। ठीक है, तो उसमें प्रथम विभाजन हुआ भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस में। ठीक है, कब हुआ? 1929 में हुआ। 1929 के नागपुर अधिवेशन में हुआ। उस समय नागपुर अधिवेशन के प्रेसिडेंट कौन थे कांग्रेस के? तो जवाहरलाल नेहरू साहब थे। नेक्स्ट देते हैं कम्युनिस्ट इंटरनेशनल। तो मार्च 1919 में बालमदीर, इलियच लेनिस और रूसी पार्टी द्वारा की गई। प्रथम भारतीय सदस्य एम एन रॉय थे। कानपुर में एक षड्यंत्र के आधार बनाकर इस पार्टी पर मुकदमा चलाया गया। ठीक है, जिसे कानपुर षड्यंत्र के नाम से जाना गया। 1924 में मुकदमा चला। ठीक है, एम एन रॉय, श्रीपाद अमृत डांगे, मुजफ्फर अहमद, ठीक है, शौकत उस्मानी, गुलाम शौकत हुसैन, रामचरण शर्मा और सिंगार वैल्यू चटियार, ठीक है, इसमें शामिल, इन पे मुकदमा चलाया गया। ठीक है, रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की बात करें तो स्थापना 1940 में हुई, अमन रॉय ने की थी। रेडिकल डेमोक्रेटिक दल की स्थापना किसने की थी? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एक ही स्टेटमेंट खतरनाक बनेगा। तो 1940 में अमन रॉय ने की थी। रेडिकल, जो रेडिकल बात कर ले, कम्युनिस्ट रेडिकल याद रखिएगा। ठीक है, रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, क्रांतिकारी साम्यवादी दल, ठीक है, स्थापना 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। अब रेडिकल की स्थापना अमन रॉय ने की थी, लेकिन रिवोल्यूशनरी कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में सोमेंद्र नाथ टैगोर ने की थी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं रॉलेट एंड जलियांवाला बाग मैसेकर। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत में बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलने के लिए, ठीक है, 1917 में जस्टिस सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। मार्च 1919 में पारित विधेयक रॉलेट एक्ट के नाम से जाना गया। लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड के कार्यकाल में पारित हुआ। ब्रिटिश सरकार किसी को भी बिना किसी मुकदमे के कभी भी जेल में डाल सकती थी। बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील के कानून कहा गया इसको। भारतीय राजनीतिक में गांधी जी का पहला साहसिक कदम रॉलेट एक्ट के विरुद्ध था। 1919 में सत्याग्रह की शुरुआत। रॉलेट सत्याग्रह के 3 राजनीतिक मंचों का उपयोग किया गांधी ने: होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह सभा। रॉलेट के परिणाम के हुए ब्रिटिश शासन के खिलाफ जन आंदोलन को जन्म दिया गया। पहली बार इतने मास पे और पंजाब में हिंसा मचल उठी, ठीक है, और आंदोलन रुक गया। 10 अप्रैल 1919 को डॉक्टर सत्यपाल मलिक सैफुद्दीन किसलू को गिरफ्तार कर लिया गया। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में बात करते हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से। तो डेट 13 अप्रैल 1919 को ये कांड हुआ। ठीक है, वैशाखी का दिन था। ठीक है, नाइटहुड लौटा दिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर को मिली थी नाइटहुड की उपाधि, उन्होंने लौटा दिया। ठीक है, गोली चलने के बाद, जब जनरल राय ने गोली चलवाया था उसके बाद। स्थान अमृतसर का जलियांवाला बाग। एक सार्वजनिक बैठक कर रहे थे सैफुद्दीन मलिक की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे थे ये लोग। ठीक है, और करना और ब्रिटिश दमन का विरोध कर रहे थे। ठीक है, और जनरल रेगिनाल्ड एडवर्ड हेरी डायर, ठीक है, नियत भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दे दिया। किसने? तो डायर ने। ये तो सबको पता होगा। ठीक है, श्री शंकरनाथ ने वायसराय की, इसी में श्री शंकरनाथ ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दे दिया। ठीक है, और नाइटहुड को किसने वापस किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर साहब ने वापस किया था। नेक्स्ट बात करते हैं हंटर आयोग की। तो नरसंहार की जांच के लिए ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित किया गया आयोग था हंटर आयोग। जो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जब इसमें लोगों ने सवाल उठाया तो इसको जांच के लिए ब्रिटिश सरकार ने हंटर आयोग का गठन किया। ठीक है, वर्ष 1920 में प्रस्तुत रिपोर्ट को निष्कर्ष निकला, दुर्घटना के लिए सरकार दोषी नहीं है। डायर का कार्य निर्णय लेने में गलती। सदस्य CH शीतलवाड़, पंडित जगत नारायण, सुल्तान अहमद खान और भारतीय सदस्य, ठीक है, उस हंटर आयोग के सदस्य थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं रेगिनाल्ड एडवर्ड हेरी डायर। हत्याकांड के लिए पद से इस्तीफा दे दिया। विभिन्न उपाधियां दी गई। ब्रिटिश साम्राज्य के रक्षक। ब्रिटिश अखबार ने छापा कि ये ब्रिटिश साम्राज्य का रक्षक है, ब्रिटिश साम्राज्य का शेर, ब्रिटिश हाउस ऑफ लॉर्ड द्वारा इसे कहा गया, और शॉर्ड ऑफ ऑनर ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है, जिसे मान की तलवार कहते हैं, ये भी कहा गया। तो नॉर्मली जो ये करके गया उसको वहाँ बहुत से प्रोत्साहित किया गया, उसको बोला गया कि आपने जो किया अच्छा किया। ठीक है, पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर जनरल रहे, ठीक है, माइकल ओडायर की हत्या उधम सिंह ने की। मार्च 1940 में
कांड का बदला लेने के लिए लंदन की हत्या की। ओके, अरे भाई उधम सिंह वाली मूवी आपने देखा होगा ना, तो जनरल डायर की हत्या करने के लिए गए थे लंदन। नेक्स्ट बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। तो खिलाफत कमेटी 1919 की शुरुआत में गठित की गई और प्रारंभ करने का श्रेय शौकत अली और मोहम्मद अली को जाता है। आंदोलन का कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध के अंत में ब्रिटिश सरकार द्वारा, ठीक है, ऑटोमन साम्राज्य का विस्तार, तुर्की का सुल्तान इस्लाम का खलीफा था, इसे अपदस्थ कर दिया गया। गतिविधियाँ ऑटोमन साम्राज्य प्लस तुर्की के खलीफा के संरक्षण और सुरक्षा के लिए भारतीय मुसलमानों द्वारा शुरू किया गया आंदोलन था ये। और दिल्ली में 23 से 24 नवंबर 1919 खिलाफत कमेटी के सम्मेलन में 24 नवंबर को अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा दी गई। प्रमुख सदस्य की बात करते हैं तो हकीम अजमल खान, जो कि हाजी उल मुल्क का उपाधि दी गई, ठीक है, उपाधि त्याग दी, ठीक है। प्रमुख सदस्य जब ये खिलाफत आंदोलन चला तो हाजी अजमल खान, हाजी उल मुल्क की उपाधि इसने त्याग दी, ठीक है। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, ठीक है, मुख्तार अहमद अंसारी, हजरत मोहानी, अबुल कलाम आज़ाद, शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना शामिल थे खिलाफत आंदोलन में, ठीक है। असहयोग आंदोलन की बात करते हैं तो प्रारंभ कब हुआ? 1 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी द्वारा। कांग्रेस अधिवेशन, विशेष अधिवेशन प्लेस कलकत्ता, सितंबर 1920। असहयोग प्रस्तावक गांधी जी थे, प्रतिद्वंदी, ठीक है, लाला लाजपत राय साहब थे, ठीक है, या CR दास साहब थे और बेसेंट ETC, ठीक है। वार्षिक, इसके वार्षिक जो अधिक्षक था उसकी बात करते हैं तो स्थान नागपुर, दिसंबर 1920 में होता। असहयोग प्रस्तावक थे CR दास, ठीक है। वार्षिक अधिवेशन स्थान नागपुर, असहयोग प्रस्ताव पार किया गया, प्रस्तावक थे CR दास। चौरी चौरा घटना की बात करें तो 4 फरवरी 1922, कब? 4 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले में चौरी चौरा नामक स्थान पर क्रोधित भीड़ ने पुलिस थाने में आग लगा दी, जिसमें कई सिपाही जल गए। 12 फरवरी 1922 को आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय लिया गया, ठीक है, ठीक है। उपाधि किसने त्याग दी? तो केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी किसने? महात्मा गांधी ने। और राय बहादुर की जमनालाल बजाज ने। ये पूछ सकता है कि किसने किस चीज़ की उपाधि त्यागी, ठीक है। पूरे इतिहास में भी ऐसे आपको लिस्ट दे देगा कि किसने किस चीज़ की उपाधि त्यागी, ठीक है। तो केसरी हिंद की महात्मा गांधी ने और राय बहादुर की जमनालाल बजाज ने, ठीक है। ये क्या है ना कि जो घटना चक्र में जैसे क्वेश्चन लिखा गया था, तो अगर कोई चीज़ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिला तो बीच में लिख दिया, ठीक है। बस आप ऐसे देख लेना, 2-4 बार आपको याद हो जाएगा, अगर क्वेश्चन आएगा तो हो जाएगा, ठीक है। महत्वपूर्ण तथ्य की बात करें तो डॉक्टर मुंजे द्वारा महात्मा के विरुद्ध आलोचना का प्रस्ताव, टैगोर का कथन विदेशी वस्त्रों को चलाना, ठीक है, अनुचित था। और 1921 में काशी विद्यापीठ बनारस की स्थापना हुई। 1920 में गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद की स्थापना होती है और 1920 में ही जामिया मिलिया इस्लामिया की स्थापना हुई, ठीक है। और कहाँ हुई थी? अलीगढ़ में थी। बाद में इसे स्थानांतरित कर दिया, कहाँ पे? दिल्ली में, क्योंकि ऑलरेडी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी थी अलीगढ़ में, ठीक है। 1916 की बात करें तो 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। मदन मोहन मालवीय द्वारा 1919 से 39 तक ये वहाँ के कुलपति भी रहे। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करें तो राष्ट्रवादी भावनाएं देश के कोने कोने तक पहुंची। राष्ट्रीय और स्वदेशी संस्थाओं का स्थापना होने लगी। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार होने लगा। ब्रिटिश सत्ता का भी भय दूर हुआ, ठीक है। लोग अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगे और जनता द्वारा जन आंदोलन का पहला स्वाद, ठीक है। बात करते हैं स्वराज पार्टी की। 1923 तो स्थापना जनवरी 1923। मुख्य उद्देश्य चुनाव के माध्यम से परिषदों में प्रवेश करके उन्हें कार्य न करने के लिए भारत सरकार, ठीक है, के अधिकारों को समाप्त करना। संस्थापक CR दास अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू महासचिव थे। और अन्य नेता की बात करें तो श्रीनिवास अयंगर और NC केलकर। तो कभी कभी संबंधित नेता पूछ लेते हैं, तो स्वराज पार्टी से संबंधित नेताओं में श्रीनिवास अयंगर और NC केलकर साहब भी थे। महत्वपूर्ण उपलब्धि की बात करें तो 1925 में विडक्कल भाई पटेल केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए। स्वराज पार्टी की बात करते हैं, ठीक है। तो स्वराज पार्टी में प्रथम सत्र, स्वराज पार्टी के सत्र की बात करते हैं तो प्रथम सत्र मार्च 1923 में इलाहाबाद में हुआ, प्रयागराज। 1923 में केंद्रीय विधानसभा के 10 सीटों में से 42 सीटें जीती। 101 सीटों में से 42 सीटें जीती किसने? स्वराज पार्टी, ठीक है। मार्ले क्लेमफोर्ड सुधारों की कमजोरियों को इन्होंने उजागर किया, ठीक है। मार्ले एंड फोर्ड की सुधारों की कमजोरियों को इन्होंने उजागर किया स्वराज पार्टी ने। और सार्वजनिक सुरक्षा विधेयक पारित किया 1928 में। चित्तरंजन दास को देशबंधु भी कहा गया। इंग्लैंड में कानून की पढ़ाई की इन्होंने। भारत आने बैरिस्टर, ठीक है, हो गए। तो और वकील भी इन्होंने। सबसे सही उपलब्धि अलीपुर के बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किया, ठीक है। हाँ, ये क्वेश्चन वही करूँ। चित्तरंजन दास ने जो अलीपुर बम कांड हुआ था उसमें अरविंदो घोष का बचाव किया था। ये पूरे स्टेटमेंट में ये सबसे ज़रूरी है।
चित्तरंजन दास ने अरविंदो घोष का बचाव किया था किसमें? अलीपुर बम कांड में। कथन स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। ठीक है। मोतीलाल नेहरू की बात करते हैं। 1919 में कांग्रेस सत्र के दौरान अध्यक्ष थे। नेहरू रिपोर्ट 1928 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं साइमन कमीशन 1927। ठीक है। तो गठन का प्रस्ताव 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा के लिए किया गया था। नियुक्ति नवंबर 1927 को प्रेजेंट पीएम स्टैनली वाल्डीन ने की थी। ठीक है। अध्यक्ष जॉन साइमन उदारवादी दल के सदस्य थे। ये कुल 7 सदस्य, सभी सदस्य अंग्रेज थे। क्लेमेंट अटली भी सदस्य थे और इसलिए तो विरोध हुआ कि इसमें काम करना था भारतीयों के लिए, भारत का कोई इंसान ही नहीं था। वाह। भारत ने श्वेत कमीशन कहकर इसे विरोध दिया क्योंकि सब श्वेत ही थे। विरोध का कारण क्या था? सभी सदस्य गैर भारतीय थे। ठीक है। मद्रास अधिवेशन ने साइमन कमीशन का विरोध करने पर कांग्रेस का निर्णय लिया 1927 में। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन की बम्बई आगमन हुआ। राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आयोजन किया गया। ठीक है। स्लोगन साइमन गो बैक। ठीक है। नेहरू रिपोर्ट की बात करें 1928 में आई थी। तो अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू थे, सचिव जवाहरलाल नेहरू थे। पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन दर्जे की मांग की गई। सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचन मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव रखा। ठीक है। मौलिक अधिकारों का प्रस्तावित संविधान में रखा गया। तो पहली बार कब रखा गया ये याद रखिएगा। ठीक है। 28 इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग 1928 में स्टार्टेड बाई जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस। पर्पस डोमिनियन स्टेटस के आगे पूर्ण स्वतंत्रता की मांग। नेक्स्ट बात करते हैं कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन पूर्ण स्वराज प्रस्तावना 1929। संगठन दिसंबर 1929 को कहाँ पे? लाहौर में। आयोजन दिसंबर 1929 की आधारित को ये जवाहरलाल नेहरू की आधी रात को कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन या पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव, ये दोनों कहाँ किया गया, कब किया गया? तो संगठन दिसंबर 1929 को लाहौर में बना। ठीक है। और दिसंबर 1929 को आधी रात को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर के रावी नदी के तट पर भारतीय स्वतंत्रता का झंडा लहराया। ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं घोषित लक्ष्य पूर्ण स्वराज स्वतंत्रता की मांग बाई जवाहरलाल नेहरू। महत्वपूर्ण निर्णय 2 जनवरी 1930 की बैठक में कांग्रेस कमेटी द्वारा निर्णय। 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज दिवस और 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वतंत्रता दिवस। तभी तो गणतंत्र दिवस मनाता है 26 जनवरी को। ठीक है। अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू जी थे। लाहौर अधिवेशन 1929 का संकल्प घोषित किया गया। गोलमेज सम्मेलन से कोई लाभ नहीं। डोमिनियन स्टेट की नेहरू समिति की योजना समाप्त हुई। स्वराज शब्द का अर्थ पूर्ण स्वतंत्रता है और अखिल भारतीय कांग्रेस जब उचित समझेगी तब सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करेगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। दांडी मार्च 12 मार्च 1930 साबरमती आश्रम से शुरुआत। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 शुरुआत दांडी से। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी के इस मिशन की तुलना नेपोलियन के एल्बा के पेरिस की ओर जाने वाले अभियान से की। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ब्रजफोर्ड को आलोचना। क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालकर हटाया जा सकता है? ठीक है। क्या सम्राट को एक केतली में पानी उबालकर हटाया जा सकता है? स्टेट्समैन समाचार पत्र ने लिखा गांधी महोदय समुद्र के पानी को तब तक उबाल सकते हैं जब तक डोमिनियन स्टेट ना मिले। ठीक है। तो ये फेमस स्टेटमेंट थे, ये याद रखिएगा। बात करते हैं सी राजगोपालाचारी। ठीक है। तो तिरुपंचकौन आश्रम में तिरुचिरापल्ली के विवाराचक तक नमक यात्रा की उन्होंने और 5 अप्रैल 1930 को जी महात्मा गांधी जी पहुँचे। ठीक है। महात्मा गांधी दांडी ग्राम पहुँचे। ठीक है। सख्त के विरुद्ध अधिकार, इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। कौन बोला था? ये अपने गांधी जी बोले थे। ठीक है। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में मैं विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ। तो भाई साहब ये स्टेटमेंट कुछ ज़्यादा खतरनाक है, इसको याद रखिएगा। तो दोस्तों ये अपन ने देख लिया। अगली वीडियो में अपन करेंगे गोलमेज सम्मेलन से। ठीक है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जिसको ज़रूरत हो लगे उसको अपने दोस्तों में ये वीडियो शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।